नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आशा है दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 50 क्वेश्चन जो मध्यकालीन इतिहास और करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। तो 101 से लेकर 150 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन। जो लोग दोस्त TRE 4 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और PPSC 70 प्री का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन बेस्ट रहेगा। एक बार ज़रूर आप लोग देखें। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, औरंगजेब के आदर्शों और सरकारी नियम कायदों को एक पुस्तक में संकलित किया गया है, जिसका शीर्षक क्या था? शीर्षक उसका दोस्तों तो शीर्षक था जवाबी आलमगीर। आइए आगे बढ़ते हैं। 102 क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी भाषा में सबसे अधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तो दोस्तों ये औरंगजेब के शासनकाल में शास्त्रीय संगीत पर सबसे अधिक पुस्तक जो फारसी भाषा में लिखा गया था। आइए देखते हैं 103 क्या कह रहा है? औरंगजेब द्वारा किए गए कार्यों में क्या सम्मिलित नहीं था? जो औरंगजेब कार्य किया था उसमें कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं था? तो देखते हैं क्या सम्मिलित नहीं था। सिक्कों पर कलमा दर्ज किया जाना। दोस्तों ये सम्मिलित नहीं था, क्योंकि सिक्कों पे कलमा दर्ज करने से किसी के पैर वैर में लग जाएगा तो सिक्का जो क्या कहते हैं कलमा पवित्र हो जाएगा, इसलिए ये नहीं किया गया था। और देखिए दोस्तों क्या है, नौरोज़ त्यौहार मनाया जाना बंद करवा दिया गया था। बिल्कुल करा दिया गया दोस्तों। ये झरोखा दर्शन का रिवाज समाप्त करना, ये भी समाप्त कर दिया गया था। बनारस का प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशवराय मंदिर के स्थान पर मस्जिद का निर्माण। बिल्कुल दोस्तों, यानी कि हम लोग का सिर्फ पहला सिक्कों पर कलमा दर्ज किया जाना नहीं था, यानी कि ये वाला बस गलत है। आइए आगे देखते हैं। 104 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें असत्य कथन का चयन करें। तो दोस्तों क्या कह रहा है? शरीयत के अनुसार जजिया एक वाजिब कर है। इसमें से असत्य कथन बता रहा है जो ये सत्य कथन है, जजिया केवल गैर मुस्लिम पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था। बिल्कुल दोस्तों ये गैर मुस्लिम पर ही लगा था, यानी कि दोनों कथन हम लोग का सत्य है, इसमें से असत्य कोई नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। 105 1669 में मथुरा के जाटों का विद्रोह औरंगजेब के विरुद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों गोखला के नेतृत्व में हुआ था। ये आपका ऑप्शन सी है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। 106 क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन बताना हम लोग को है। तो कह रहे दोस्तों, वर्ष 1686 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। दोस्तों ये कथन तो असत्य है, क्योंकि 1686 में नहीं दोस्तों हुआ था, ये हुआ था 1699 में, और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही हुआ था, मगर यानी कि ऑप्शन गलत है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है? गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। बिल्कुल सही है। आइए आगे देखते हैं। 107 क्या कह रहा है? गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों द्वारा इस्लाम धर्म न स्वीकारने के कारण औरंगजेब ने किस सूबेदार ने उनकी हत्या कर दी? तो किस सूबेदार ने की थी? इसका नाम था दोस्तों वजीर खान, यानी कि ऑप्शन है हम लोग का जो है वजीर खान। ये दोस्तों 108 देखते हैं क्या कह रहा है। तो दोस्तों मुगल परंपरा के अनुसार विवाद पर उत्तराधिकारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें दोस्तों हम लोग को सत्य कथन बताना है। देखिए क्या है, विवादास्पद उत्तराधिकारी के मामले में राज्य को मुगल प्रशासन खलीसा के अंतर्गत रखा जाता था। बिल्कुल सही है। बाद में चुने उत्तराधिकारी को राज्य सौंप दिया जाता था। बिल्कुल सही है। दोनों कथन हम लोग का सत्य है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन करा है, किस वर्ष शिवाजी ने मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य से जवाली को जीता था? किस वर्ष दोस्तों जीता था? तो ये 1656 ईस्वी में जीता था, जो ऑप्शन हम लोग का बी है। आइए दोस्तों देखते हैं 110 क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहे दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। कौन सी घटना पहले हुआ है? दोस्तों देखिए, शिवाजी द्वारा अफजल खान का वध दोस्तों ये हुआ था 1659 में। और दोस्तों देखते हैं, जय सिंह तथा शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि दोस्तों हुआ था 1665 में हुआ था। शिवाजी द्वारा सूरत बंदरगाह पर हमला दोस्तों ये हुआ था 1664 में। शिवाजी द्वारा पूना में शाइस्ता खान के कैंप पर हमला दोस्तों ये हुआ था 1663 में। तो आइए इसको हम लोग मिला लेते हैं, कौन सा घटना पहले हो जाएगा? तो 1 4 3 2, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का सही हो जाएगा।
चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 111 क्या कह रहा है। क्या दोस्तों, बन्नी हट्टी की लड़ाई इतिहास में निम्नलिखित में से किस कारण से जानी जाती है? तो किस कारण से जानी है? विजयनगर साम्राज्य का विघटन से बन्नी हट्टी की लड़ाई जानी जाती है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं क्या कह रहा है। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक भारत में आया था। आइए देखते हैं 113 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति के द्वारा सोकोतरा द्वीप में एक सैन्य अड्डा बनाया गया था? किसके द्वारा? पुर्तगाली के द्वारा। ये देखते हैं 114 दक्षिण भारत के पालेगार कौन थे दोस्तों? तो ये आपके थे सैन्य नियंत्रण अधिकारी, यानी कि ऑप्शन बी सैन्य नियंत्रण अधिकारी, इनको पालेगार यानी पालीगर भी कहते थे। ये देखते हैं 115 क्या कह रहा है। विजयनगर साम्राज्य में जिला का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया गया था? तो दोस्तों इसको कहते थे नाडू मतलब जिला होता था विजयनगर साम्राज्य में। 116 देखते हैं क्या कह रहा है। क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कौन था? अहमद शाह प्रथम इसका नाम था, यानी कि ऑप्शन बी। ये देखिए दोस्तों 170 क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन बताना हम लोग को है। तो दोस्तों पहला कह रहा है हरिहर एवं बुक्का वर्ग के काकतियों के सामंत थे। बिल्कुल सही भाई दोस्तों। इस्लाम स्वीकारने के पश्चात हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में विद्रोह दमन के लिए भेजा था। बिल्कुल सही है। हरिहर और बुक्का के गुरु विद्यारण्य थे। बिल्कुल सही। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर को तुंगभद्रा नदी के किनारे बसाया था। बिल्कुल सही दोस्तों। ये चारों ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल सही। आइए दोस्तों देखते हैं 119 क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। नाम है और कहाँ के सल्तनत थे ये हमको मिलाना है। देखिए मलिक सरवर जो थे दोस्तों ये जौनपुर सल्तनत के थे, और जफर खान दोस्तों जो थे वो गुजरात सल्तनत, और दिलावर खान धूरी जो दोस्तों थे वो मालवा सल्तनत, और अलाउद्दीन हसन जो थे बहमनी सल्तनत। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिल गया। देख लेते कौन सा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 120 क्वेश्चन क्या करा देखते हैं। उत्तर प्रदेश किस शहर को सिराज ए हिंद कहा जाता था? किस शहर दोस्तों? जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता है। ये देखते हैं 121 क्वेश्चन क्या कह रहा है। मानव विकास के सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन दोस्तों सही बताना है। देखिए क्या कह रहा है। मानव विकास सूचकांक UNDP द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों सही है। मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का आयाम शामिल है। बिल्कुल सही है। तीसरा कि भारत 193 देशों में 135वें स्थान पे पहुंच गया दोस्तों। यही दोस्तों हम लोग का ऑप्शन क्या है? गलत है। 135वें नहीं 134वें स्थान पे पहुंच गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। 122 क्या है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें सही कौन सा सही नहीं है ये हम लोग को बताना है। तो देखिए क्या है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की मार्च 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। बिल्कुल दोस्तों सही है ये। दूसरा का रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत के आयात में 5.7% की वृद्धि हुई है। दोस्तों ये कथन गलत है, क्योंकि 4.7 की जो वृद्धि हुई थी क्या हुई थी? 4.7 की। तीसरा दोस्तों देखते क्या कह रहा है। सिपरी की स्थापना 1966 में हुई थी। बिल्कुल दोस्तों सही है। चौथा बोला सिपरी का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। दोस्तों ये गलत है। जो दोस्तों सिपरी का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में नहीं है, वो है स्टॉकहोम में। यानी कि हम लोग का सिर्फ पहला और दूसरा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 123 क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन दोस्तों हम लोग को बताना है। तो क्या कह रहा है। सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो गुजरात में स्थित है। बिल्कुल दोस्तों सही है। इस ब्रिज को ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल सही है। इस पुल की लंबाई 2.32 किमी है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ये हम लोग का तीनों कथन सही है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 124 क्या कह रहा है। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल FATF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों में से कौन सा कथन सही है वो हमको बताना है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। वित्तीय कार्रवाई बल
FATF एक अंतर सरकारी संकाय है जिसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में G7 समूह के देशों ने 1989 में स्थापित किया था दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों सही है ये। दूसरा कहा FATF की बैठक एक साल में 3 बार आयोजित की जाती है। बिल्कुल दोस्तों सही है। तीसरा दोस्तों कह रहा है हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात को FATF ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। दोस्तों ये कथन गलत है, क्योंकि हाल ही में इसको क्या किया गया है, हटा दिया गया है। इस जो FATF ग्रे लिस्ट थे इनको हटा दिया गया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 125 क्या कह रहा है। हाल ही प्रधानमंत्री के 5A विजन से प्रेरित भारत में सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ F5 फार्मूला में क्या शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तो फैक्ट्री टू स्टेशन ये शामिल नहीं था। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 126 क्या कर रहा है। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। तो हम लोग सत्य कथन बताना है। क्या बोला है? हाल ही में कोयला मंत्रालय द्वारा इथेनॉल 100 लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये कथन गलत है, क्योंकि कोयला मंत्रालय नहीं है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया था। दूसरा बोला वर्तमान में 5 राज्यों UTS महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली एवं बिहार में 183 खुदरा दुकान खोले गए। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली और ये नई दिल्ली में बिहार नहीं है। बिहार की जगह क्या है, ये तो तमिलनाडु है। यानी कि दोनों कथन हम लोग क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए आइए दोस्तों आगे देखते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु 3 और सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न में क्या गलत है? तो गलत हम लोग बताना है। देखिए, सेमीकंडक्टर फैब इकाई धोलेरा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल सही है। सेमीकंडक्टर ATP असेंबली परीक्षण मार्किंग और पैकेजिंग इकाई मोहनसांग गुजरात में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों ये गुजरात में नहीं स्थापित किया जाएगा, ये आपका स्थापित किया जाएगा कहाँ पे, असम में। और देखिए तीसरा क्या कह रहा है, विशेष चिप्स के लिए सेमीकंडक्टर ATP इकाई सारण गुजरात में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों ये भी सही है आपका है, ये भी सही है, केवल दूसरा क्या है आपका गलत है, क्योंकि गुजरात में दोस्तों नहीं हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वहाँ पे असम में। चलिए आगे आइए दोस्तों देखते हैं 128 क्या कह रहा है। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। बताना महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर जिले का नाम बदलकर शिवाजीनगर करने का फैसला लिया गया है। दोस्तों बिल्कुल असत्य है ये, क्योंकि शिवाजीनगर का नाम नहीं, इसका नाम था अहिल्यानगर। दूसरा बोला नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। बिल्कुल सही दोस्तों है। आइए आगे देखते हैं 129 क्या कह रहा है। ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एक सही बताना दोस्तों। ऊर्जा दक्षता सूचकांक नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अधीन जारी किया जाता है। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि जो ऊर्जा दक्षता सूचकांक है ये आपका ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। और दूसरा क्या कह रहा है, इस सूचकांक के शीर्ष प्रदानकर्ता राज्यों में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। बिल्कुल सही है। 2021-22 की रिपोर्ट की तुलना में वर्ष 23 की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र और हरियाणा देश में सबसे अधिक सुधार देखा गया है। बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कि हम लोग का सिर्फ पहला ऑप्शन गलत है, बाकी दोनों सही है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 130 क्या कह रहा है। सुर्खियां बटोरने वाली अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये किसी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों नेक्स्ट आइए दोस्तों देखते क्या कर रहा है 131 क्वेश्चन। क्या दोस्तों साहित्योत्सव 11 मार्च से 16 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है? ये दोस्तों किया गया है आपका नई दिल्ली में, नई दिल्ली, यानी कि ये ऑप्शन आपका पूरा गलत है। ब्रेक में से कोई नहीं, ये आपका हो जाएगा सही। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है 132 क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकलांगता आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने किन्हें घोषित किया है? तो शीतल देवी को घोषित किया है, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का सही हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। देखिए बता रहा है खबरों में रहे RS-24 यास का संबंध पनडुब्बी से है। दोस्तों ये कथन गलत है, क्योंकि ये पनडुब्बी से नहीं है, ये मिसाइल से था। दूसरा क्या है दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड में एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि कहाँ किया गया था, ये हिमाचल प्रदेश में किया गया था आपका HP, यानी कि हिमाचल प्रदेश में, यानी कि दोनों हम लोग का क्या है कथन असत्य है। आइए 134 देखते हैं क्या कह रहा है। क्या दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथन कौन सा कथन सही नहीं है।
बताना है कौन सा कथन हम लोग का सही नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तमिलनाडु के यूयुकड़ी जिले के कुलशेखरपट्टनम में दूसरा स्पेस पोर्ट को स्थापित कर रहा है। दोस्तों यही हम लोग का कथन ये गलत है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, ये विश्व रेखा के नज़दीक होने के कारण ईंधन की बचत करेगा, बिल्कुल सही है। कुलशेखरपट्टनम की समुद्र से निकटता होने के कारण यह रॉकेट श्रीलंका के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना सीधे दक्षिण की ओर जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि पहला सिर्फ ऑप्शन हम लोग का गलत है। आइए दोस्तों देखते हैं 135 क्वेश्चन क्या कर रहा है। जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान JCBAP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है आपको बताना है। देखिए पहला कह रहा है, जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने अपने वैश्विक भागीदारों के साथ वर्ष 2021 में लॉन्च किया था, बिल्कुल सही दोस्तों कथन है ये। दूसरा कह रहा है, भारत का पहला शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान ZCBAP गुजरात में लॉन्च किया गया है। दोस्तों यही गलत है, क्योंकि ये गुजरात में नहीं, नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया था। तीसरा दोस्तों कह रहा है, नागपुर में उन 6 वैश्विक शहरों में से एक है, केन्या, कोस्टा रिका, तुर्की और कोलंबिया के में अन्य जहां ZCBA परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है, भारत के पहले ZCBAP शहर का लक्ष्य 2050 तक सभी इमारतों को नेट जीरो कार्बन इमारतें बनाना है, बिल्कुल सही है। यानी कि सिर्फ हम लोग का दूसरा ऑप्शन गलत है। ये देखते हैं 136 क्या कह रहा है। कैसे, तो हाल ही में अमेरिकी दूत ने लेबनान में शांति और सुरक्षा की गारंटी के लिए ब्लू लाइन पर चर्चा की है। ब्लू लाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कौन सा कथन दोस्तों सही है। ब्लू लाइन नीले बैरल से निर्मित है और भूमध्य सागर से पूर्व में गोलान हाइट्स तक विस्तारित है, बिल्कुल सही है। इसे 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने निर्धारित किया था, बिल्कुल सही दोस्तों है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है आपका। इजराइल और लेबनान को अलग करने वाली कोई आधिकारिक सीमा नहीं है, यह ब्लू लाइन के से तय होती है, बिल्कुल सही है। चौथा बोला, इस लाइन का उद्देश्य लेबनान के दक्षिण में इजरायली सेना की वापसी पुष्टि करना था, बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्या दोस्तों, सबरूमलैंड पोर्ट के विषय में निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है वो हमको बताना है। तो ये क्या कह रहा है, सबरूमलैंड पोर्ट का उद्घाटन भारत बांग्लादेश की सीमा पर किया गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा दोस्तों कह रहा है, यह जूरी नदी पर बने मैत्री पुल के माध्यम से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जुड़ा है। ये दोस्तों जूरी नदी पर नहीं बना है दोस्तों, ये बना है फेनी नदी पे, यानी कि ये भी गलत है। तीसरा देखिए क्या कह रहा है, इससे भारत और बांग्लादेश के बीच यात्रियों के कार्गो की आजावाही में सुविधा होगी, बिल्कुल सही है। यानी कि दूसरा बस ये हम लोग का सही नहीं है। ये नेक्स्ट देखते हैं 138 क्या कह रहा है। क्या दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन हम लोग को बताना है। देखिए क्या है, INS जटायु भारतीय नौसेना का नौसेना बेस है, जिसे लक्षद्वीप द्वीप समूह के मिनिकॉय में स्थापित किया गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा बोला, ये लक्षद्वीप में स्थापित पहला नौसेना बेस है। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि ये दूसरा नौसेना बेस है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है 139। बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, परमार रवि मनु भाई को, यानी कि ऑप्शन डी। इसको देख लीजिएगा। 140 दोस्तों क्या कह रहा है, हाल ही प्रधानमंत्री ने बिहार में 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है, इस संदर्भ में क्या सही है। क्या सही दोस्तों बताना हम लोग को है। देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस पटना लखनऊ तक जाएगी, बिल्कुल सही है। वंदे भारत एक्सप्रेस पटना वाराणसी तक जाएगी, ये दोस्तों गलत है। तीसरा बोल रहा है, वंदे भारत एक्सप्रेस पटना न्यू जलपाईगुड़ी तक जाएगी, ये दोस्तों सही है। चौथा बोल, वंदे भारत एक्सप्रेस पटना अहमदाबाद तक जाएगी, ये दोस्तों गलत है। यानी कि हम लोग का पहला तीसरा सही है। ये नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है 141 क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। बताना सत्य कथन हम लोग को कह रहा है दोस्तों, स्वीडन अपने संविधान के में गर्भपात के अधिकार को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दोस्तों स्वीडन नहीं बना है, कौन बना है, ये फ्रांस बना है। यानी कि ये हम लोग का ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, जनजातीय मामलों मंत्रालय ने सिकल सेल एनीमिया पर विशेष जोर देते हुए एम्स जोधपुर के साथ साझेदारी किया है। दोस्तों एम्स जोधपुर नहीं दोस्तों, एम्स दिल्ली के साथ किया गया है। यानी कि हम लोग का ये दोनों ऑप्शन गलत है। आइए दोस्तों देखते हैं 142 क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्न कथनों पर विचार करें और में कितने कथन असत्य बताना है। पहला कथन बोला है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT द्वारा वर्ष 2022 में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है।
दोस्तों ये गलत है, क्योंकि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो स्थित है उसने शुरू किया है। दूसरा बोला है याउंडे घोंसला फाइलेरिया रोग से संबंधित है। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, मलेरिया संबंधित है, मलेरिया से। तीसरा दोस्तों बोल रहा है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। दोस्तों दूसरा नहीं है, ये तीसरा है। ये भी यानी कथन हम लोग का गलत है। पहले पे बांग्लादेश है, दूसरे पे पाकिस्तान है और तीसरे पे भारत है। ये देख सकते हैं 143 क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें बताना है आपको असत्य कथन कौन सा है। देखिए दोस्तों क्या बता रहा है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA केवल आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन है। दोस्तों ये कथन क्या है, बिल्कुल सही कथन दोस्तों है। दूसरा बोल रहा है PM स्वराज राष्ट्रीय पोर्टल का उद्देश्य समाज के अल्पसंख्यक वर्गों को ऋण सहायता उपलब्ध कराना है। दोस्तों यही गलत है, क्योंकि जो PM स्वराज जो है वो गरीब वर्ग के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए है, केवल अल्पसंख्यक के नहीं है। आइए 144 देखते हैं क्या कह रहा है। क्या दोस्तों निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन बताना दोस्तों हमको। क्या कह रहा है कथन पहला, हाल ही में स्पेन भारतीय फार्मो मार्फा कुपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि दोस्तों बना है निकारागुआ। दूसरा बोल रहा है चक्षु पोर्टल का शुभारंभ कोयला आवंटन पर निगरानी करने हेतु किया गया है। दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि दोस्तों चक्षु पोर्टल है जो वो साइबर अपराध के लिए जाना जाता है। साइबर अपराध को कम करने के लिए ये किया गया है, यानी कि दोनों कथन जो हम लोग का है क्या है, असत्य है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 145 क्या कर रहा है। क्या दोस्तों हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा ADITI योजना की शुरुआत की गई है। ADITI का पूर्ण विस्तार क्या है। दोस्तों इसका पूर्ण विस्तार है आपका, ये ऑप्शन है आपका, देख लीजिए, डी वाला है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आइडेक्स। ये दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है 146, निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। जाने कौन सा कथन सत्य है। देखिए क्या बोल रहा है, चर्चा में रहा ओखला पक्षी अभयारण्य दिल्ली में स्थित है। दोस्तों गलत है, क्योंकि दोस्तों जो ओखला है वो कहाँ है, वो यूपी में आपका है, उत्तर प्रदेश में है। दूसरा बोल रहा है कथन 3 मार्च 2024 को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं 147 क्या कर रहा है, निम्न कथनों पर विचार करें और बताना वो है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन आपका गलत है। देखिए पहला क्या बता रहा है, मवेशी तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु लॉन्च किया है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल हम लोग का क्या है, गलत है, क्योंकि दोस्तों ये कामधेनु जो लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने नहीं लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है आपके जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है, यानी कि ये कथन हम लोग क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि PM नरेंद्र मोदी के द्वारा सम्मानित किया गया था। देखिए तीसरा क्या बोल रहा है, खगड़िया निवासी लेखिका मेनका मल्लिक को उपन्यास नीलकंठ के मैथिली अनुवाद हेतु साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। दोस्तों ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बेगूसराय की जो लेखिका थी वो यहाँ लिखा है खगड़िया निवासी, ये थी आपके बेगूसराय की, यानी कि तीनों ऑप्शन हम लोग का गलत है। ये देखते हैं 148 क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है आपको। बता रहा है केवल जोया अख्तर को वार्षिक इंडिया UK अचीवर्स सम्मान से सम्मानित किया गया था। दोस्तों केवल जोया अख्तर को नहीं सम्मानित किया गया था, ये आपके ब्रिटिश भारतीय शेफ थे असमा खान को भी सम्मानित किया गया था, यानी कि ऑप्शन ही गलत है। दूसरा बोल रहा है केवल अमिताभ घोष को 2024 के प्रतिष्ठित इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कि दूसरा सही हम लोग का, पहला क्या है, गलत है। ये 149 देखते क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। बताना कौन सा कथन असत्य है। बता रहा मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलिस्तीन के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति नहीं हुए थे, ये हुए थे PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर। दूसरा बोला नोटिक्स नाम ज्वालामुखी बृहस्पति ग्रह पर स्थित ज्वालामुखी है। दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि बृहस्पति पे दोस्तों नहीं है, ये क्या है, मंगल ग्रह पे है, यानी कि हम लोग का ये दोनों ऑप्शन गलत है। आइए आगे देखते हैं 150 क्वेश्चन दोस्तों क्या, ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश बन गया है। कौन बन गया दोस्तों, तो मॉरिशस बन गया है।
ठीक है दोस्तों, ये हम लोग दोस्तों 50 क्वेश्चन किए, मध्यकालीन इतिहास और करंट अफेयर क्वेश्चन था दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे कमेंट करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और इस पर प्रतिदिन आपको एक सेट कराया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, जय।